ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। राजयोग का जो अभ्यास है वो एक बहुत ही गहरा विज्ञान है और इस राजयोग में जो भिन्न भिन्न अभ्यास हम करते हैं उसमें से एक मुख्य अभ्यास है स्वराज्य का। तो आज की इस अव्यक्त मुरली में हम ना सिर्फ ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सुनेंगे बल्कि सुनते सुनते ही योग का अभ्यास भी करते जाएंगे और योग के जो गहरे अनुभव हम योग में करते हैं वो हम मुरली पढ़ते समय भी कोशिश करेंगे ताकि हमारे ज्ञान और योग के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाए। तो आज का टॉपिक एक विशेष टॉपिक है और ख़ास तौर से जब भी योग भट्टी ऑर्गेनाइज होती है या मेडिटेशन के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें यह अभ्यास और इस मुरली का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी मुरली है और बार बार ये हमारे सीनियर्स ने हमें ध्यान दिलाया है कि बाबा ने कहा है कि जो महारथी बनने का विशेष पुरुषार्थ है या महारथी आत्माओं की जो विशेष अभ्यास रहा है वह स्वराज्य अधिकारी बनने का रहा है। ब्रह्मा बाबा से लेके चाहे कोई भी हो सब। तो स्वराज्य एक बहुत ही एक जादू की चाबी देने वाली बात है। बाबा ने कहा ये आपकी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है ये। तो क्या क्या बातें इसमें आती है, स्वराज्य हमारे लिए क्या क्या करता है, इसके महत्व को जानते जाएंगे। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी सो विश्व राज्य अधिकारी बना देता है। तो स्वराज्य से हम बनते हैं पहले राजयोगी और फिर बनते हैं विश्व राज्य अधिकारी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। कितना ध्यान से इसको समझना है। स्वराज्य क्या करता है? त्रिनेत्री बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। फिर स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। तो आप सोचो ये कितना महत्वपूर्ण अभ्यास होगा कि करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई इस अभ्यास को वास्तविक रूप में कर पाता है और करता है, अर्थात ये विशेष अभ्यास है। और क्या होता है? स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है और स्वराज्य भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। आप सोचो कि इस सब बातों का आधार क्या है? स्वराज्य। स्वराज्य बाप के दिल तख्त नशीन बना देता है। गले का हार भी बनाता है और दिल तख्त नशीन भी बनाता है। और स्वराज्य क्या करता है? सर्व प्राप्तियों के खजानों का मालिक बना देता है। सर्व प्राप्तियों के खजानों का मालिक बना देता है स्वराज्य। और क्या करता है? अटल अचल अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। तो आप सोचिए एक ऐसा अभ्यास जिससे ही सर्व प्राप्ति होती है, जिसके चारों ओर ये सारी बातें घूमती हैं, ऐसा अभ्यास हम क्यों ना करें और क्यों ना उसे हम गहराई से समझें। तो आज ऐसे ही स्वराज्य के अधिकार को हम विशेष गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके योग का ही जैसे कि समय है। बिल्कुल शांत एकाग्र मन से। ओम शांति। आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं।
सारे कल्प में बड़े ते बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर ही लगती है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। कितनी गहरी लाइन है ये। कैसे बैठे हुए हैं हम सब अभी संपूर्ण स्थिति की सीट पर स्वराज्य के रूहानी नशे में बेफिक्र बादशाह बन के बैठे हुए हैं। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। ताजधारी तो सब हैं लेकिन नंबरवार हैं। तो बाबा ने किस तरह से हमें देखा, बाबा ने वो सीन सेट कर दिया। ऐसे ही हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बाबा कहते जाएंगे वैसे वैसे हम स्थित होते जाएंगे। सभी के नयनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने के कारण नयनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। वह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, यह स्वराज्य मायाजीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, अब का नहीं, लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है ना। तो हमने हर कल्प इस स्वराज्य को प्राप्त किया है और विश्व राज्य भी अनेक बार प्राप्त किया है। तो स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है तो डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। तो स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्वाधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं होना। तो ये वाला जो पैराग्राफ है जो कि ऊपर माइंड मैप में भी आपने देखा, इसको इतनी बार स्मृति में लेकर आना है, इसका इतना गहरा अभ्यास हमें करना है कि ये सारी बातें हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएं।
तो इन बातों की गहराई से अनुभूति करेंगे। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजानों का मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्वाधिकार प्राप्त करा देता है। तो मैं कौन, यह पहली अच्छी तरह से जान ली है ना। मैं कौन, इस टाइटल्स की माला कितनी बड़ी है। याद करते जाओ और एक एक मटके को चलाते जाओ, कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसा नशा रहता है। तो ये जो दो शब्द हैं, दादी जानकी जी भी कहती थी, मैं कौन मेरा कौन। इन दोनों शब्दों में ही सारे ज्ञान का, योग का सार समाया हुआ है। जितना गहराई से हम इन दोनों बातों का अभ्यास करते जाएंगे, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो अविनाशी नशा है इस बात का। इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है। सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपकी अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है। ये गहरे से गहरे सीक्रेट्स हैं जो ज्ञान के सागर ने हमें बताए। हमारी अथॉरिटी की चाबी क्या है। स्मृति। इस बात को डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार अंडरलाइन करना है आपको अपने मन में, अपनी डायरी में भी। तो हमारी सर्व शक्तियों का आधार, हमारे सारे खजानों का आधार, हमारी सारी अथॉरिटी का आधार है स्मृति। स्मृति। कई ऐसी नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। यह है अलबेलेपन की नींद। अलबेलेपन की नींद है ये, बड़ी गहरी नींद है। अलबेलापन मतलब आलस्य सिर्फ नहीं है। कई बार लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। आलस्य की बात सिर्फ नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। हो सकता है आप अमृत वेले डेली 2 बजे उठते हो, तभी भी आप अलबेले हो सकते हैं। अलबेलेपन का मतलब दिनचर्या से इतना नहीं है जितना कि माइंड सेट से है। तो अलबेलेपन की नींद भी कभी कभी धोखा देती है और फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूँ, जाग रहा हूँ, लेकिन चोरी हो जाती है, वह पता नहीं पड़ता है। तो बाबा ने एक बार कहा था एक मुरली में कि स्मृति का सूर्योदय हो तो विस्मृति का अंधेरा भाग जाएगा। तो स्मृति चाबी भी है, स्मृति का सूर्य भी है। तो वैसे जागती ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है नहीं। स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। ऐसे राज्य अधिकारी हो, समझा। तो अगर हम जागती ज्योति हैं तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, या फिर एटलीस्ट मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, और ऐसे स्वराज्य अधिकारी को कोई हिला नहीं सकता। तो आज तो मिलन महफिल में आए हैं, जैसे बच्चे इंतज़ार करते हैं अपने मिलन के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते हैं। तो बाबा ज्ञान के सागर तो हैं ही, सर्वशक्तियों के सागर भी हैं, तो फिर प्यार के सागर भी हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ज्ञान के सागर का रूप और सर्वशक्तिवान का रूप। अभी हम देखेंगे प्यार के सागर का स्वरूप। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को सभी से प्यारे से प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का, चाहे अव्यक्त रूप से चाहे व्यक्त रूप से। बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिकीलिदे स्नेही बच्चों से मिलने का है। उनको सजाने, पालना करने, समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनना,
यही कार्य है, इसी में बिजी रहते हैं। तो सोचो, बाबा ने कल परसों ही मुरली में कहा था कि बाप की प्रवृत्ति नहीं है क्या? सारे विश्व को संभालना बाप की प्रवृत्ति है। उसको छोड़कर आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं? सजाने आते हैं, पालना करने आते हैं। समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनाना बाप का यही काम है, इसी में बिजी रहते हैं। तो सोचो, हमारे ऊपर, हम बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है, या कितना ध्यान दिया जा रहा है, कितनी पालना की जा रही है। उस पालना का रिटर्न हम क्या दे रहे हैं? हम गीत तो गाते हैं, अब बाबा आए हैं हमारे लिए। अब वो आए तो हैं, पर हमने क्या किया? हमने रिटर्न क्या किया? बाबा के इस प्यार के स्वरूप को 1 मिनट एक्सपीरियंस करेंगे। और बाबा क्या क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना इन सारी बातों को। इन सब बातों के थ्रू हम धीरे धीरे बाबा को और गहराई से जानते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, साइंस वालों को प्रेरते हैं तो वह भी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भक्तों को भावना का फल देते हैं तो भी बच्चों को ही आगे करते हैं। बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को ही जानते हैं। तो भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। सबको मुक्ति धाम में ले जाते तो भी आप बच्चों को सुख शांति में राज्य के लिए। अगर हमें इतनी बात भी याद रह जाए तो फिर हम ये कह नहीं सकते कि हमारा योग नहीं लगता। बाबा के प्यार में हम समा ही जाएंगे। जो हमें इतना प्यार करे, हमारे लिए सारी दुनिया जैसे कि उसने कुर्बान कर दी, तो वो तो हमारी यादों में समा ही जाए। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बाबा हमारे लिए करते हैं। साइंस वालों को, भक्तों को, सबको मुक्ति धाम में ले जाते ताकि हम राज्य कर सकें। ऐसे सदा के स्वराज्याधिकारी, सदा अटल अखंड अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्याधिकारी, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का ऐसे बेहद के माता पिता को बेहद याद, प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली में हमने बहुत गहरी गहरी बातों को समझा कि स्वराज्य से क्या क्या होता है, स्वराज्य से क्या क्या प्राप्तियां हैं। अब इसमें हम कुछ एडिशनल बातें समझ लेते हैं। शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा के बारे में 18 जनवरी को कई सारी मुरलियों में बताया है कि ब्रह्मा ने स्वराज्य का कितना गहरा अभ्यास किया, लिख लिख के भी किया, हर तरह से किया। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा ने रोज रात को अपनी दरबार लगाई, मन मंत्री की, मुख मंत्री की, कान की, नाक की, आंखों की, सबकी स्वराज्य दरबार लगाई।
तो स्वराज्य एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी स्वराज्य दरबार लगाना उसका एक पार्ट हो सकता है, उसको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जितने भी महारथी हैं यज्ञ में, सबने स्वराज्य का बहुत गहराई से अभ्यास किया है। अब हमें इसका अभ्यास करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस डालने के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए टाइम फिक्स करें और 15 या 20 मिनट्स बैठ के सिर्फ स्वराज्य दरबार लगाएं और स्वराज्य पे ही फोकस करें। बाकी सारी चीज़ें तो करते रहें, लेकिन स्वराज्य का एक्सक्लूसिवली हम करें, अलग से अभ्यास करें। जैसे एक राजा होता है, वो अपने सारे मंत्रियों से रिपोर्ट लेता है एंड ऑफ द डे कि आज पूरे राज्य में क्या क्या हुआ। ऐसे ही हम राजा बन के सिंहासन पे बैठ के, भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ के राज्य दरबार लगाएं। तो ये मुरली तो हेल्प करेगी ही। इसके अलावा 2-3 ऐसे यज्ञ में बहुत प्यारे गाने भी बने हुए हैं जो इस पूरे प्रोसेस को और क्लैरिफाई करता है। जैसे मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। तो इस गीत की मदद से भी आप स्वराज्य का अभ्यास गहराई से कर सकते हो। और भी ऐसे 2-3 गीत हैं, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपको बहुत बातें याद भी आ जाएंगी, लेकिन टोटल बात यह है कि स्वराज्य का अभ्यास करना है। माया का राज्य अब खत्म होना है, अब स्वराज्य स्थापन होना है। स्वराज्य है शांति का राज्य, पवित्रता का राज्य, सुख का राज्य, प्रेम का राज्य। तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो धीरे धीरे आती जाएंगी। तो फिर से एक बार हम ध्यान रख लेते हैं ताकि अभ्यास करते रहें। स्वराज्याधिकार हमें विश्व राज्याधिकारी बनाता है, त्रिनेत्री बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिलोकीनाथ बनाता है, सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनाता है। बाप के गले का हार, भक्तों के सिमरन की माला और बाप के दिल तख्त नशीन बनाता है, सर्व प्राप्तियों के खजानों के मालिक बनाता है। स्वराज्य अटल, अचल, अखंड सर्वाधिकार प्राप्त कराता है। तो अभी 3 मिनट तक बाबा जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं उसी पावरफुल स्वरूप में हम स्थित होकर बैठेंगे, संपूर्णता की सीट पर, स्वराज्य के रूहानी नशे में बेफिक्र बादशाह बनकर। ओम शांति।